हेलो बच्चों, आज हम मोल कंसेप्ट पर जो न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं इन 3 फार्मूलों की जिसको हम पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चरों में हमने इन पर क्वेश्चन, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम तीनों को मिक्स करके करेंगे कि बोर्ड में थोड़े बड़े क्वेश्चन किस तरह के पूछते हैं जिसे हम आसानी से हल कर सकें। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए, मैं हूँ आपका संजय सर और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल विद संजय। तो चलिए पेन और कॉपी लीजिए और पढ़ना चालू करिए। आज इन तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग सीखते हैं। तो चलिए, हमने जो 3 फार्मूला लिखा है उसमें आपको पता है कि स्मॉल n बराबर होता है मोलों की संख्या। क्या होता है? मोलों की संख्या। फिर स्मॉल m बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। और कैपिटल M बराबर होता है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। स्मॉल n को हमने देख लिया। अब ये कैपिटल N क्या है? तो कैपिटल N कणों की संख्या को बताता है, कणों की संख्या। अब प्रश्न के अनुसार इसको हम लोग लिखते हैं, परमाणु दिया हो परमाणु में, अणु दिया हो अणु में, आयन दिया हो आयन में, ठीक है। फिर यानी हमें पता है, यानी हम जानते हैं होगा तो नंबर है जिसकी वैल्यू 2 into 10 की पावर 23 ली जाती है, ठीक है। तो हम ये जान चुके हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 दे रखा हो, 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने अणु होंगे, कितने अणु होंगे। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 64 ग्राम ऑक्सीजन में कुल कितने अणु होंगे। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम इन्हीं तीनों फार्मूलों में से ही जानेंगे, सीखेंगे किसे कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हल लिखते हैं और जो दिया रहता है उसको नोट कर लेते हैं, और जो रिक्वायर्ड यानी जो पहचान करना रहता है, जिसे हमें ज्ञात करना है, उसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया है? 64 ग्राम, यानी स्मॉल n दे रखा है आपका 64 ग्राम, ठीक है। O2 में कितने अणु होंगे, कितने अणु होंगे माने कण की संख्या n पूछ रहा है, ये हम निकालेंगे। अब दिमाग में रखिए कि n के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है स्मॉल n इंटू Na। तो यहाँ पे स्मॉल n हमें यदि मालूम हो जाए तो हम n को निकाल सकते हैं। मतलब हमें क्या निकालना है? तो n मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमको मोलर द्रव्यमान भी जानना होगा, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान दे रखा है। तो हम मोलर द्रव्यमान n को भी निकालेंगे। तो इतना स्टेप करने के बाद हम आसानी से फॉर्मूला कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू Na करके कर लेंगे। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम जान जाए यहाँ पे m को निकाल लें। तो ऑक्सीजन में मोलर द्रव्यमान, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान m बराबर क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु है, यानी कि 2 into 16 इज इक्वल टू 16 गुना का प्रति क्या जोड़ते हैं? ग्राम प्रति मोल। यानी हमारा एक आंसर आ गया, किसका? m का। माने m हमने निकाल लिया, ऑक्सीजन का कितना होगा? 32 ग्राम प्रति मोल। अब हम जान जाएंगे n निकाल सकते हैं क्योंकि ग्राम दे रखा है। चूंकि हमें मालूम है कि स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल n बाई कैपिटल M। इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग जब करेंगे तो स्मॉल n आ जाएंगे। स्मॉल n इज इक्वल टू दे रखा है m की वैल्यू 64 ग्राम बाई कितना? कैपिटल M दे रखा है 32 ग्राम प्रति मोल। अब इसको हल करेंगे तो 32 गुना का कितना होता है? 64। ग्राम से ग्राम को भी कैंसिल करो, जो बराबर हो जाएगा 2 मोल पर चला जाएगा, तो 2 मोल। यानी हमको मालूम हो गया यहाँ पे मोलों की संख्या। तो जब हमें मोलर द्रव्यमान और मोलों की संख्या मालूम हो गई तो अब हम कणों की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले से, ठीक है। n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू Na। अब हमें चूंकि मालूम है, क्या मालूम है कि n बराबर होता है, क्या होता है? स्मॉल n इंटू Na, होता है ना, n और a। अब यहाँ हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे? स्मॉल n दे रखा है 2 मोल, 2 मोल इंटू Na की वैल्यू होती 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको हम यहाँ निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? इसको निकालने पर 12.044, 12.044 इसका गुना करेंगे इंटू 10 की पावर 23 होगा। 23 क्या है? अणु है ना, अणु लिखेंगे, अणु होगा। अब इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक संकेतन के द्वारा और थोड़ा छोटा करते हैं, 1.2 लिखते हैं। 04444 इंटू 10 की पावर 0.1 आगे घसकाएंगे एक अणु तो ये हो जाएगा 24 अणु।
मतलब n यानी कणों की संख्या इसमें कितनी होगी, 64 ग्राम ऑक्सीजन में कणों की संख्या मानी अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1.2044 into 10 की पावर 24 अणु। तो ये हमारा आंसर होगा, यही हमसे पूछ रहा है। मतलब हमें यहाँ पे इन तीनों फार्मूले को मिक्स कैसे करके निकालना है, हमें ध्यान देना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और दे रखा है, चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अणुओं की संख्या ज्ञात है। क्वेश्चन 2 कुछ उलझा हुआ लिया है। 23 ग्राम Na में कितने परमाणु होंगे, 23 ग्राम Na में कितने परमाणु होंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 23 ग्राम अणु में कुल कितने परमाणु होंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, तो फिर से वही ऐड करेंगे, क्या क्या दिया है हल कर लेंगे। हल दिया है, क्या दिया है, तो 23 ग्राम यानी कि स्मॉल n दे रखा है 23 ग्राम, और क्या पूछ रहा है, परमाणु होंगे माने n पूछ रहा है। हमें क्या निकालना है, n निकाल देते हैं, m निकाल देते हैं। यदि ये दोनों हम निकाल लेंगे तो आसानी से n आ जाएगा। चलिए पहले m निकालते हैं, मोलर द्रव्यमान। तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान यानी कि m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, बहुत झंझट है नहीं, एक ही परमाणु के रूप में दे रखा है। तो 23 ग्राम हम लोग क्या ले लेंगे, इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान निकालने के बाद अब हम n को निकाल सकते हैं। अब चूंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है, स्मॉल n इक्वल टू m बाई कैपिटल M होता है। जो स्मॉल m दे रखा है 23 ग्राम बाई m निकाल दिया है, 23 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये 23 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मोल, आपका 1 मोल आ गया। अब जब हमने n निकाल लिया तो अब आसानी से n को जो पूछ रहा है निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, चूंकि n बराबर होता है n into Na, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे n दे रखा है कितना, 1 मोल दे रखा है, गुणे n कितना होता है 6.022 into 10 की पावर 23। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इतना से इतना करेंगे तो इतना ही मान आएगा, 022 into 10 की पावर 23। इसमें पूछा है परमाणु में, कण के रूप में परमाणु है तो हम यहाँ लिखेंगे परमाणु। ये हमारा आंसर हो गया। माने जो पूछ रहा है वही हम यहाँ आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अब मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 98 ग्राम। क्वेश्चन नेक्स्ट है 3 नंबर 98 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या या कितना अणु होगा, में कितने अणु होंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। करिए चलिए, 98 ग्राम H2SO4 में कितने अणु होंगे। जाहिर बात है हल यहाँ करेंगे, फिर लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है भाई, तो स्मॉल m दे रखा है 98 ग्राम। ठीक है, क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है। अब हम क्या क्या जान जाएंगे तो ये कर सकते हैं, तो हम इसमें से मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। फिर क्या निकाल लें, फिर हम क्या निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे। यदि ये दोनों राशि निकालते हैं तो आराम से हम इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले H2SO4 का मोलर द्रव्यमान ले लेते हैं। मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल M इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, तो परमाणुओं का योग कहते हैं ना द्रव्यमान संख्याओं के, तो हाइड्रोजन है 1 into 2, फिर प्लस कितना रखेंगे, सल्फर का 32 होता है, रख दिया, एक बार है 1 से गुणा कर दो। फिर कितना है, ऑक्सीजन है, तो प्लस ऑक्सीजन 4 गुणे 16 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, क्या होगा, तो 2 होगा, प्लस होगा 32, 16 चौका 64, ये आप हल करेंगे। क्या बनाइए, 32 और 2 34 प्लस 64 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 और 4 8, 4 4 8 और 6 3 9, तो 98 ग्राम प्रति मोल क्या होगा, इसका मोलर द्रव्यमान होगा। किसका मोलर द्रव्यमान, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 98 ग्राम पर मोल। अब हम क्या निकाल दें, स्मॉल n को निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, तो चूंकि हमें मालूम है स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M इज इक्वल टू क्या बनेगा, स्मॉल m दे रखा है 98 ग्राम बाई कैपिटल M हमने हल किया 98 ग्राम पर मोल। अब 98 से 98 एक बार में, ग्राम से ग्राम कैंसिल, हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 मोल हमारा निकल गया। यानी कि मोलों की संख्या कितनी आ गई, 1 मोल आ गई। अब हम क्या करेंगे, तो अब डायरेक्ट सर फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ n निकालना है। n बराबर क्या होता है, n इंटू होता है n। अब डायरेक्ट फार्मूला का चुनाव हमने कर लिया, इज इक्वल टू n की वैल्यू 8 दे रखी है, गुणे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 करेंगे। जितना आंसर आ जाए कितना आएगा, तो इतना ही आएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23
क्या लिखेंगे कण का, कण किसमें दे रखा है, अणु में, तो यहाँ लिख देंगे अणु, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखिए ठीक है। अब मान लीजिए कह रहा है कि 6 पॉइंट, एक और क्वेश्चन चलिए यहाँ करते हैं। कह रहा है कि 6.022 इंटू 10⁻23 अणु दे रखा है, अणु CH4 दे रखा है, माने मीथेन दे रखा है, का द्रव्यमान ज्ञात करिए। क्या द्रव्यमान ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए, ये दे रखा। चलिए ये कुछ अलग हटके दिया तो हल करेंगे। क्या इसमें पूछ रहा है, पहले तो दिया है, नोट करेंगे। दिया है इतने अणु दे रखा है, माने दे रखा है n बराबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये दे रखा है अणु। अब क्या दे रखा है, पूछ रहा है द्रव्यमान, द्रव्यमान पूछ रहा है तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो स्मॉल n निकाल लीजिए और क्या निकाल लीजिए, m निकाल लीजिए, तो आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए निकालिए, फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको। ऐसे करेंगे सर, तो यहाँ पे अब जब इतनी बातें मालूम होंगी, हम यहाँ पे इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लें। तो क्या लिखेंगे, CH4 का मोलर द्रव्यमान, यहाँ पे CH4 का मोलर द्रव्यमान, यानी कैपिटल M क्या हो जाएगा CH4 का, कार्बन एक परमाणु है 6C12 यानी कि 12, कार्बन का इंटू एक दिया है, कार्बन अकेले है परमाणु में, प्लस हाइड्रोजन का क्या होगा, तो 1 इंटू 4। अब इसको हल करेंगे, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 और 4 16 ग्राम प्रति मोल, यानी कि CH4 का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 16 ग्राम प्रति मोल। ये हो गया। अब जब ये ज्ञात हो गया तो हम आसानी से n निकाल सकते हैं, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल m बाई क्या होता है, स्मॉल m बाई कैपिटल है। लेकिन ये पूछ रहा है, ये वाला फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, n इज इक्वल टू n बाई Ng, Na, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये निकल जाएगा। n की वैल्यू दे रखा है कितना, तो 6.022 इंटू 10⁻23, बाई क्या करेंगे, तो n की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अब इससे कैंसिल हो जाएगा, जो बराबर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक होगा ना, 1 मोल। यहाँ पे n की वैल्यू 1 मोल आ गई। जब n की वैल्यू यहाँ 1 मोल आ गई, क्या पूछ रहा है, स्मॉल m। अब तो सिंपल सा फार्मूला अब ले सकते हैं, ये वाला, इस वाले में से m को बाहर कर दो। अब इस वाले में से m को बाहर करें, क्योंकि हम जानते हैं n इज इक्वल टू m बाई कैपिटल M होता है। अब यहाँ से m बराबर, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, m बराबर ले रहे हैं, तो n इंटू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। जो n कितना है, 1, m कितना है, 16 ग्राम प्रति मोल। तो ये क्या है, ग्राम है ना, तो ये ग्राम माने 16 से 1 में क्या करेंगे, तो 16 से 1 में तो 16 ही होगा, क्या 16 होगा, 16 ग्राम। कितना आंसर आएगा, 16 ग्राम। तो इसका हम आसानी से आंसर निकाल लेंगे। कितना आंसर होगा भाई, तो 16 ग्राम इसका आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये ग्राम नहीं, मोल होगा ना, एक मोल है, देखिए मोल है, मोल। इस मोल से इस मोल को हम कैंसिल कर देंगे, सिर्फ ग्राम बचेगा, तो ग्राम यहाँ पे उतार देंगे। अतः इसका आंसर क्या होगा, इतने अणु CH4 का द्रव्यमान कितना होगा, तो 16 ग्राम। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं हम, इसको मिटाते हैं पहले। चलिए मान लीजिए हमसे पूछ रहा हो 1.2044, क्वेश्चन कह रहा है 1.2044, 1.2044 में 10 पर 24 कह रहा है अणु दे रखा हो CO2 का, तो द्रव्यमान निकालिए, यानी इतने अणु कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान ज्ञात करिए, का द्रव्यमान ज्ञात करो। क्वेश्चन आप सीधा कर सकते हैं, हमें मेन इसकी वैल्यू से मतलब है। पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि इतने अणु कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा। हल कर देते हैं, आसान सा है। ठीक है, अब तक तो पूरी हिस्ट्री इसकी आप निकाल लोगे। दिया है, क्या दिया है n दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.2044 इंटू 10⁻24 दे रखा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, m पूछ रहा है। क्या निकाल लेंगे सर, तो आ जाएगा, तो आप n निकाल लो, m निकाल लो, आसानी से हम आ जाएगा। कैसे निकालें, तो पहले m निकाल लेते हैं, मोलर द्रव्यमान। तो CO2 का मोलर द्रव्यमान, यानी कि कैपिटल M इज इक्वल टू क्या बनेगा, C अकेले है 6C12 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन 2 बार में है, 16 गुना का 32 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 4 2 4 और 3 1 4, 44 ग्राम प्रति मोल निकल गया। CO2 का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम प्रति मोल। अब जब इतना निकल गया तो फिर हम क्या करने वाले हैं, अब
हम n को निकालेंगे। n कैसे निकलेगा भाई, तो n निकल जाएगा क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला ये जानते हैं n बाई n होती है। n दे रखा है, n कितना दे रखा है 1.2044 × 10⁻24 दे रखा है, बटा na क्या है, तो na हमें मालूम है 6.022 × 10⁻23 मालूम है, ठीक है। 6 गुना का बार है, 2 बार जाएगा इज इक्वल टू 2 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें n मालूम हो गई, हमें m मालूम हो गई, n और m मालूम हो गई तो हम आसानी से m को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है n इक्वल टू m बाई कैपिटल M, ठीक है। अब यहाँ से हमें m निकालना हो तो n इंटू m कर देंगे, ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, लगते ही आपका झट से आंसर आ जाएगा। n कितना दे रखा है 2 मोल, ध्यान दीजिए, इंटू m कितना दे रखा है 44 ग्राम प्रति मोल, बटा करो मोल, ठीक है। क्यों बटा कर रहे हैं, तो आप आसानी से सीख सको कि मोल से मोल कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा सिर्फ ग्राम, जो बराबर क्या हो जाएगा 44 गुना का 88, 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी 88 ग्राम, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88 ग्राम। आंसर आपका आ जाएगा 88 ग्राम। देखिए इसमें कोई ट्रबल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या करेंगे 3.011 क्वेश्चन दे रखा है, 3.011 इंटू 10⁻23 अणु H2O में द्रव्यमान H2O का द्रव्यमान कितना होगा, क्या करूँ सीधा सीधा का द्रव्यमान ज्ञात करिए, ज्ञात करो, ठीक है। ये पूछ रहा है, यानी इतना अणु दे रखा है तो H2O का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या करेंगे भाई, तो हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यह दे रखा है 3.011 × 10⁻23, फिर इसमें क्या पूछ रहा है, m पूछ रहा है, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या लिखना है, क्या निकालेंगे तो m निकल जाएगा। फिर से वही रिपीट करेंगे, स्मॉल n आप निकाल दो, फिर m निकाल दो, ठीक है। इन दोनों संख्याओं को आप निकाल दो, आसानी से m निकल जाएगा। कैसे निकालें, तो सबसे पहले तो इसका H2O का मोलर द्रव्यमान निकाल लो। H2O का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम होगा भाई, कर सकते हैं, ये भी है, बहुत कर चुके हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिख दें, चलो आप कर लो फिर से 1 × 2 प्लस क्या होगा ऑक्सीजन 1 × 16, ठीक है, जो बराबर क्या होगा 2 + 16, जो बराबर क्या होगा 18 ग्राम प्रति मोल, यानी कि आपका मोलर द्रव्यमान आ गया 18 ग्राम प्रति मोल। अब क्या निकालो, n निकालो, n कैसे निकालो, उस सूत्र से m बाई na से, n दे रखा है 3.011 × 10⁻23 बटा क्या दे रखा है 6.022 × 10⁻23, इससे निकालो 6 × 5 = 23, 0.5 आएगा, करेंगे तो 0.5 मोल आएगा। आप हल करके देख लो, तो इसका क्या कितना मोल प्राप्त होगा, तो 0.5 मोल। अब क्या करेंगे भाई, अब सीधा सा वो आप इस वाले फार्मूले का प्रयोग करके, यानी कि क्या करना है, m निकालना है, तो चूंकि n = m बाई कैपिटल M, तो इस मान m = क्या होगा n × कैपिटल M, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लिखते ही आंसर फटाक से आ जाएगा। क्या आएगा, तो = यह दे रखा है 0.5 मोल और इनटू ये दे रखा है 18 ग्राम पर मोल, मोल से मोल खत्म कर दो। अब इसको 18 × 5 कितना होता है 90, यानी कि 9, क्या होगा, यानी कि 9 ग्राम आपका आंसर आएगा, 9 ग्राम, ठीक है। आप देख सकते हो इसका आंसर कितना आएगा 9 ग्राम। मतलब क्या बना कि कितने 3.011 × 10⁻23 हम H2O का द्रव्यमान कितना होगा, तो 9 ग्राम, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना सूत्र इकाई होगा, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना सूत्र इकाई होगा, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना सूत्र इकाई होगा, मतलब क्या है, हल क्या दिया है आपका, दिया है क्या दिया है भाई, 100 ग्राम दिया है, माने m दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है। क्या पूछ रहा है, सूत्र इकाई माने m को पूछ रहा है, क्या करेंगे तो n आएगा। फिर से वही बात, स्मॉल n निकाल दो और मोलर द्रव्यमान निकाल दो, अपने आप आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं, तो CaCO3 का मोलर द्रव्यमान का m डायरेक्ट लिखते हैं, बराबर क्या होगा भाई, तो कैल्शियम का 20Ca 40 प्लस कार्बन का 6C12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 8 × 16, यानी कि 3 × 16, ये कर लेंगे। अब इसको जोड़ लो,
तो ये 40 हो गया प्लस ये 12 हो गया, फिर ये 48 हो गया। हो गया। अब इसको हल कर लो, हल करके देख लो कितना होगा। कितना होगा? तो 48 है, 48 तो 50, 50 और 50 100 ग्राम पर मोल। यानी हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो 100 ग्राम पर मोल होगा। अब ये निकल गया तो आसानी से n निकाल दो। n इज इक्वल टू फार्मूला हमने पढ़ रखा है n बाई Na। अब यहाँ पे Na दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो भाई साहब यहाँ Na नहीं दे रखा है, तो ये वाला फार्मूला निकालो ना, स्मॉल m बाई कैपिटल M, ये वाला फार्मूला लगाओ। तो ये वाला फार्मूला लगेगा तो m दे रखा है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ये दे रखा है, बटा कितना है मोलर द्रव्यमान, तो 100 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, 100 से 100 एक बार, ग्राम से ग्राम कैंसिल, बराबर कितना होगा 1 मोल। यानी कि आपका आ गया मोल। मोलों की संख्या इसमें कितनी होगी, 1 मोल होगी। अब जब ये निकल गया तो क्या करने वाले हैं, अब हम डायरेक्ट निकाल देंगे n को। n कैसे निकलेगा, तो देखो ऐसे निकलेगा, यानी यहाँ देख लेते हैं, क्या पता नीचे कट जाए, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे n इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, तो n इज इक्वल टू n इंटू Na होता है। अब n बराबर क्या हो जाएगा, n दे रखा है 1 मोल, 1 मोल गुणे यानी कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 करेंगे, जो बराबर हो जाएगा कितना 6.0222 इंटू 10 की पावर 23 है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है। आंसर में क्या सूत्र इकाइयाँ लिखेंगे, सूत्र इकाइयाँ जो कल के रूप में पूछ रहा है वही हम लोग लिख लेते हैं। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सूत्र इकाइयाँ। तो इस तरह से हमने कुछ आज इनसे संबंधित इन फार्मूलों का मिक्स क्वेश्चंस सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एसटीपी पर मोलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, उसका आयतन कैसे ज्ञात की जाती है, ये हम लोग सीखने वाले हैं मोल कंसेप्ट के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, अपने पर विश्वास रखिए। धन्यवाद।